सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल RS Tech। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और C++ की प्रोग्रामिंग सीरीज़ हम कर रहे थे और उसमें हमने यहाँ तक देखा था, हमने वाइल लूप किया था एंड हमने डू वाइल लूप देखा था एंड हमने फॉर लूप देखा था एंड लूप्स हमारा गाइस ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। एंड देन आर जो हमारा न्यू टॉपिक है वो फंक्शंस एंड रिकर्शन है। इससे पहले हमने फॉर लूप किया, डू वाइल लूप किया और काफ़ी चीज़ें की। ओके गाइस, एक क्विक रिवीजन लेते हैं लूप्स का, जो हमने लूप्स किए थे और उसमें कैसे कैसे वर्क करता थे लूप्स, हाउ लूप्स आर वर्क एंड इनको कैसे यूज़ करते हैं। सो गाइस, मैं यहाँ पे एक इंट ए क्रिएट करूँगा और फर्स्ट हम वाइल लूप का रिवीजन देखेंगे, वाइल लूप कैसे वर्क करता था। इंट ए जो मैंने क्रिएट किया है, मैंने उसे 0 असाइन किया है पहले। एंड सिंपल मैं करूँगा क्या, मैं एक वाइल लूप ऑन करूँगा। वाइल लूप में मैं क्या करूँगा, वाइल लूप, ओके सो ये है मेरे यहाँ पे वाइल लूप। वाइल में मैं क्या करूँगा, सिंपल वाइल में मैं बताऊँगा इसे, वाइल ए इज़ स्मॉलर देन 10 इज़ ओके, वाइल ए इज़ स्मॉलर देन 10, जब तक ए जो है वो स्मॉलर देन 10 है, यहाँ मैं ए को डिफाइन करूँगा। एंड देन जब तक ए जो है वो 10 से छोटा है, प्रिंट एफ करते जाओ, प्रिंट एफ नहीं सॉरी सी आउट, काफ़ी दिक्कत होती है, सी आउट करते जाओ ए को। सिंपल मैं इसको सेव करूँगा एंड देन सिंपली मैं इसे रन करूँगा एंड देन देखते हैं व्हाट्स रिस्पॉन्स क्या आता है हमारे पास। देन सो देखते हैं। सो यहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं आया। आई होप गाइस आप समझ भी रहे होगे यहाँ पे क्यों रिस्पांस नहीं आया, बिकॉज हमने यहाँ पे A++ नहीं किया, इसलिए हमारे पास कोई रिस्पांस नहीं आया। ओके, सो वाई इज़ दिस नॉट रनिंग, जब तक ए जो है वो 10 से छोटा है तब तक इसे प्रिंट करते जाओ। ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ये वर्क कर क्यों नहीं रहा है। सिंपल मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, जब हमने वाइल लूप पढ़ा था तब मैंने आपको सिंपली बताया भी था, हेयर लूप स्टिल कंडीशन सेटिस्फाइज। यहाँ पे हमारी इनिशियलाइजेशन रखते हैं हम, जो कि हमें इनिशियलाइज़ करना होता है लूप जहाँ से। सिंपल हमें इनिशियलाइज़ करना है 0 से और हमें कहाँ तक लेके जाना है, हमें 10 तक लूप लेके जाना है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और करूँगा, मैं यहाँ पे एंड एल कर दूँगा सिंपल, ताकि ये नेक्स्ट लाइन में मेरा प्रिंट करे। एंड देन आई विल रन दिस नाउ। सो हेयर इज़ द आंसर। आप सबके सामने जो है वो रिस्पॉन्स आ चुका है फाइनल हमारा। वाइल लूप हो चुका है। वाइल लूप ऐसे का वर्क करता है हमारा। एंड सिंपल देखते हैं डू वाइल लूप क्या होता है। ओके, मैं डू वाइल लूप देखता हूँ एंड डू में मैं क्या लिखूँगा, इसे डू क्या करना है, डू करना है इसे प्रिंट है और सी आउट करेंगे हम ए को, सी आउट कर देना है इसे। वेलकम टू RS Tech है ना, वेलकम टू RS Tech। कितने बार RS Tech लिखना है, इसे सी आउट एंड एल मार देता हूँ मैं यहाँ पर, और एंड एल किया मैंने इसे सिंपल। एंड फिर क्या करना है, वाइल कंडीशन लगाऊंगा मैं यहाँ पे। वाइल कंडीशन में मैं गाइस इसे यहाँ से हटाता हूँ, क्योंकि डू वाइल लूप में हमें सिर्फ यहाँ पे कंडीशन देनी होती है। डू जो कुछ भी करेगा वो डू करेगा, कंडीशन जितनी भी रखेगा वो वाइल रखेगा। वाइल वाइल ए इज़ लेस देन 10, जब तक ए जो है वो लेस देन 10 नहीं आता तब तक इसे रन करते रहो लूप को। सिंपल मैं इसे सेव करूँगा और इसे रन करता हूँ, देखते हैं क्या आता है हमारे पास आउटपुट। सो दिस इज़ गोइंग टू इन्फिनिट लूप गाइस, ये इन्फिनिट लूप पे चला गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ हमें A++ भी तो करना था। सेव करता हूँ एंड इसे रन करते हैं गाइस हम। इसने हमारा लूप कितने टाइम्स रन किया, 10 टाइम्स इसने हमारा लूप जो वो रन कर दिया। इफ़ आई गो हेयर, ए को मैं ग्रेटर देन 10 करता हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है, तब भी हमारा लूप जो है वो 10 बार रन क्यों हो रहा है, बिकॉज मैं इसे सेव करूँगा एंड देन मैं इसे रन करूँगा। ओके, मैंने इसे सेव किया एंड देन रन किया, तो ये गाइस एक बार रन हो रहा है। द कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाई हेयर, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करती है कंडीशन, इसलिए तब भी ये एक बार रन होता है। डू वाइल लूप हमारे यूज़ ही इसीलिए होता है ताकि वो एटलीस्ट 1 टाइम रन होता है। काफ़ी प्रोग्राम्स हम ऐसे भी बनाते हैं जहाँ पे हमें जो हमारा लूप होता है वो एटलीस्ट 1 टाइम तो रन करना ही होता है। ओके, मैं इसे कमेंट आउट करूँगा। अब मैंने इसे कमेंट आउट किया। फॉर लूप देखते हैं। फॉर इंट, मैं एक इंट क्रिएट करता हूँ, इंट आई को स्टार्ट करता हूँ 0 से, आई को लेस देन रखता हूँ ए, लेस देन ए रखूँगा एंड देन सिंपल I++। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, हमारे पास
किसी भी प्रोग्रामिंग में चले जाना, कोई भी लूप आप कर रहे हो, 3 ही चीज़ें होती हैं मेन, इनिशियलाइजेशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड एंड थर्ड एग्जीक्यूशन। इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड देन थर्ड एग्जीक्यूशन। फर्स्ट हमें इनिशियलाइज़ किया हुआ 0, कंडीशन क्या है, ए से स्मॉल है, एंड देन एग्जीक्यूशन क्या है, हर बार एक प्लस करते जाना है। प्रिंट सी आउट करवाऊँगा मैं यहाँ पे, सिंपल सी आउट करवा दूँगा भाई अपना, वेलकम टू आर एस टेक, वेलकम टू आर एस टेक। एंड एल लगाऊँगा मैं यहाँ पे एक, एंड एल किया मैंने, सेव करते हैं, ऐसे रन करते हैं एंड ओके। सो आई जो है वो 0 है यहाँ पे, आई को लेस देन आई इज इक्वल टू 10 रखेंगे, सेव करेंगे एंड देन हेयर इज़ द रिस्पॉन्स। सो आप सबके सामने रिस्पॉन्स जो है वो आ चुका है। मैं ऐसे थोड़ा यहाँ से हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ आप लोगों के लिए ताकि ये अच्छे से दिखे आपको। ओके सो ये तो नहीं करना था मुझे, इसे गायब करता हूँ मैं और इसे थोड़ा बड़ा करते हैं एंड इसे मैं टर्मिनल को थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ ताकि आप सबको क्लियर दिखे ये ढंग से। ओके सो दिस, ये तो बात रही गाइस हमारी लूप्स की कि हमारे लूप्स जो है वो कैसे रन करते हैं। ओके नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है गाइस वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डू व्हाइल लूप, फॉर लूप हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं गाइस फंक्शंस, एंड देन फंक्शंस को देखते हैं, फंक्शंस एक्चुअली हाउ फंक्शंस आर गोइंग वर्कड एंड फंक्शंस वर्क कैसे करते हैं, फंक्शंस में देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे सिंपल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे भी रखा है, और ये फंक्शंस इज डिफाइंड एज द ब्लॉक विच ओनली मेक टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क। गाइस अगर हमें कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना होता है, अगर हमें अपनी लैंग्वेज C++ के अंदर, तो हम क्रिएट करते हैं फंक्शंस, नॉट इन C++। अगर हमें किसी भी लैंग्वेज के अंदर एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना होता है तो हम सिंपली एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं उस पर्टिकुलर टास्क के लिए। सो गाइस देखते हैं फंक्शंस वर्क कैसे करते हैं। मैं सिंपल करूँगा क्या गाइस, यहाँ पे मैंने आपको बता भी रखा है, यहाँ पे वॉइड जो है हमारा वॉइड डिक्लेरेशन के लिए यूज़ होता है फंक्शंस को डिक्लेयर करने के लिए। सो मैं यहाँ पे सिंपल एक वॉइड, सो यहाँ यूजिंग नेम स्पेस एज std। सो मैंने इसके बाद ले ली, कोई ना। करूँगा क्या गाइस, मैं यहाँ पे एक वर्ड बनाऊँगा मैं एक ऐड के नाम से, एंड ऐड में करूँगा ऑफ इंट a कॉमा इंट b का, सिंपल। एंड देन मुझे अब इसमें करना क्या है, मुझे सिंपल इन दोनों को सम कर देना है, मतलब इन दोनों का एडिशन जो है रिटर्न कर देना है। मैं रिटर्न कर दूँगा सिंपल, यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा मैं a प्लस b को, a कॉमा a प्लस b। ओके गाइस सिंपल। सो मैंने यहाँ गाइस सिंपली एक मैंने फंक्शन बना लिया, यहाँ पे फंक्शन ऑलमोस्ट क्रिएट कर ही लिया। एंड देन सिंपल मैं करूँगा क्या, मैंने यहाँ a प्लस बी जो किया है, मैंने इसे रिटर्न कराया। बट मैं एक काम करूँगा यहाँ पे सिंपल, उससे पहले मैं करूँगा क्या, यहाँ पे मैं एक इंट c बनाऊँगा, एंड c इज़ इक्वल टू क्या करूँगा, a प्लस b। एंड अगर मैं अब यहाँ रिटर्न कर दूँ c को, तो इज़ देयर एनी एरर? बिल्कुल गाइस, हियर इज़ अ एरर, क्योंकि फंक्शंस आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। सो मैंने यहाँ रिटर्न कर दिया है, बट अब एक काम करना, इसे आप सही कर लेना, कोई ना। सो यहाँ पे मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ सिंपल सी आउट करवा दूँगा सी को, सी आउट कर दूँगा मैं सी को। एंड देन देखते हैं गाइस। सो मैंने यहाँ सेव करता हूँ इसे, एंड देन मैं यहाँ अपने इंट मेन फंक्शन में से कॉल करूँगा। मैं यहाँ पे 2 इंट डिक्लेयर करूँगा पहले। सिंपल एक काम करते हैं, मैं एडिशन करते हैं, एडिशन को कॉल करते हैं, एडिशन कॉल करेंगे हम, एडिशन को करेंगे हम 3,5। एंड देन सिंपल मैं इसे रन करके देखता हूँ अपने कोड को, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। एंड हेयर इज़ नॉट एनी आउटपुट गाइस, वाई? ओके सो आप देख पा रहे हो यहाँ हमारे फंक्शन ने हमें 8 रिटर्न कर दिया है। अगर गाइस आप एक काम करते, जैसे कि अगर आप यहाँ एक काम करो, मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक इंट x डिक्लेयर करता हूँ फॉर 8 एंड सेम, एंड इसको एक काम करता हूँ, मैं इंट y डिक्लेयर करता हूँ फॉर 7। एंड सिंपल मैं क्या करूँगा, अब मैं x कॉमा y को क्या कर दूँगा, ऐड। सो मैं यहाँ एक काम करूँगा, मैं यहाँ सी आउट इसमें कुछ लिख देता हूँ थोड़ा सा, द फाइनल आंसर, है ना, ताकि थोड़ा अच्छा लगे देखने में। एंड सो दिस वाज आवर फाइनल थिंग, एंड इज देयर एनी प्रॉब्लम?
यहाँ दिक्कत क्या आ रही है? ऐड किया इन सिंपल, सेव करते हैं इसे, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? द फाइनल आंसर इज़, देखते हैं, स्ट्रिंग है ना, द फाइनल आंसर इज़ एडिशन ऑफ x, y एंड देन सिंपल मैंने इसे किया सेव एंड मैं इसे रन करूँगा और यहाँ पे मेरा जो है ओके, सो कंट्रोल सी, ओके, सो यहाँ पे आखिर प्रॉब्लम आ क्या रही है? सो एक काम करते हैं गाइस, देखते हैं इससे ना, हम एक यहाँ एक एंड एल क्रिएट करेंगे एंड देन सिंपल मैं यहाँ से सी आउट करवा दूँगा एडिशन ऑफ, ओके गाइस, एडिशन इज़ ऑल्सो, एडिशन भी कुछ प्रिंट कर रहा है। सो यहाँ पे हमें कुछ भी देने की ज़रूरत है नहीं, बट एक बार मैं एक काम करूँगा, मैं x, y का जो है वो यहाँ पे प्रिंट करवा के देखते हैं। सो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा बिकॉज क्योंकि ये ऑलरेडी सी आउट हमारा जो फंक्शन है वो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है कुछ चीज़ों को। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। यहाँ पे यहीं पे अगर मैं डिसाइड करूँ द फाइनल वैल्यू इज़, द फाइनल वैल्यू इज़, और अगर मैं इसे यहाँ से हटा दूँगा एंड देन सिंपल मैं करूँगा क्या, अब मैं यहाँ एडिशन करूँगा x, y को एंड देन मैं यहाँ सिंपल सेव करूँगा और इसे रन करूँगा एंड देन आंसर आपके सामने, द फाइनल आंसर इज़ 15 विच इज़ दिस। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि फंक्शन एक्चुअली वर्क करता कैसे है। फंक्शन में आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हो, बट आपको ध्यान रखना होगा इन चीज़ों का, जो मिस्टेक्स यहाँ कंपाइलर पे हुई हैं वो आपसे ना हो, क्योंकि ये मिस्टेक्स जो की गई हैं वो जानबूझ के, बट आप जानबूझ के मिस्टेक्स मत करना, क्योंकि आपको समझाना था इसलिए मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ एरर्स आ सकते हैं, एरर थ्रू हो सकते हैं। गाइस दिस फंक्शन, ये जो हमने बनाया है ना वॉइड एडिशन, ये फंक्शन ऑलरेडी एक चीज़ रिटर्न कर रहा है, हमें ऑलरेडी सी आउट करके दे रहा है वैल्यू को, देन हम सी आउट को ही सी आउट के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं यहाँ सी आउट करूँ, एक चीज़ सी आउट करूँ, द वैल्यू, मैं यहाँ पे एक चीज़ करके दिखाता हूँ आपको, मैं द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इज़, एंड देन मैं इसके अंदर एक और सी आउट यूज़ करूँ, इसके बाद मैं फिर एक सी आउट यूज़ करूँ एंड देन फिर से मैं क्या करूँगा, सी आउट कर देना है द वैल्यू ऑफ x। ऑलवेज सी बात है गाइस, ये एरर थ्रो करेगा, सेम एरर ही थ्रो करेगा, बट इसने वैल्यू प्रिंट करके दिया है, बट आई डोंट नो बट ये कैसे, बट ये होना तो नहीं चाहिए। एक काम करता हूँ, ये जो है मेरी ये फंक्शन ऐड को ही कॉल कर रहा है फ़िलहाल, मैं इसे कमेंट आउट करूँगा एंड देन सेव करूँगा एंड देन आप देख पा रहे हो सेम, जो हमारा सेम अभी एरर आ रहा था वही इसने शो किया। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि ये उस एरर को शो क्यों कर रहा था। इसे काटते हैं हम इसे एंड देन इसे हम पूरे को कमेंट आउट करते हैं, सेव किया एंड देन रन करते हैं, हमारा जो है फाइनल आउटपुट आपके सामने। वर्क कैसे करता है, सिंपल गाइस, मैं आपको रिकर्शन समझाता हूँ। रिकर्शन में मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक प्रोग्राम लिया है जो फैक्टोरियल का। ओके गाइस, सो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, रिकर्शन क्या होता है। रिकर्शन सिंपल होता है गाइस कि मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप मेरे लेक्चर को अगर समझ में ना आए तो दोबारा देखो, फिर भी आपके समझ में ना आए तो फिर दोबारा देखो, फिर भी आप समझ में ना आए तो फिर दोबारा देखो। जब तक आपके समझ में ना आए तब तक आप इस टास्क को कंप्लीट करते रहो, हर बार इस टास्क को रिपीट करते रहो, हर बार टास्क को रिपीट करते रहो। इस टास्क को उठा के मैं एक रिकर्शन के अंदर डाल दूँगा, दैट ये बन जाएगा हमारा एक रिकर्शन, जो कि इस टास्क को बार बार करता रहेगा जब तक उसका टास्क कंप्लीट नहीं हो जाएगा। हर बार यही करता रहेगा, वो हर बार इसे रिपीट करता रहेगा जब तक उसका टास्क कंप्लीट नहीं होगा। सिंपल गाइस, मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैंने जो रिकर्शन का एग्जांपल लिया है, रिकर्शन इज़ द प्रोसेस, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, रिकर्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ रिपीटेडली। हमने जो भी एक फंक्शन बनाया था, उसी फंक्शन को बार बार रिकॉल करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम रिकर्शन ही कहते हैं गाइस। जैसे कि अभी मैंने एक ऐड फंक्शन बनाया,
सिंपल ऐड फंक्शन में तो हमें एक ही बार एडिशन करना था हमें, तो हम बार बार उसे कॉल कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। एंड देन इसी तरीके से अगर हम अपना एक फंक्शन बनाए फैक्टोरियल, आई होप गाइस आपको फैक्टोरियल पता होगा फैक्टोरियल कैसे वर्क करता है। ओके मैं आपको फैक्टोरियल समझाता हूँ फैक्टोरियल वर्क कैसे करता है। फैक्टोरियल बेसिकली होता क्या है, लाइक इफ़ यू वांट टू द फैक्टोरियल ऑफ 5 तो हम क्या करेंगे 5 × 4 × 3 × 1 × 2 ऐसे करते हैं गाइस। उससे जितने भी पीछे के नंबर्स होते हैं हम उसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, दैट वाज आवर फैक्टोरियल। हमारे पास जो फैक्टोरियल होता है वो होता है। यहाँ पे इस केस में क्या है गाइस, मैंने यहाँ पे एक इंट फैक्टोरियल ऑफ इंट x क्रिएट किया है। सिंपल मैंने यहाँ पे सिंपल एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन ऑफ मैंने बनाया है फैक्टोरियल का। एंड देन आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैं इसे हर बार कहाँ ले जा रहा हूँ, हर बार मैं इसे रिटर्न टू f ले जा रहा हूँ, हर बार मैं इसे रिटर्न टू f ले जा रहा हूँ, बिकॉज हमारा f जो है वो हर बार f की जो हमारी वैल्यू होगी वो एक नई वैल्यू आएगी हमारे पास। एंड देन उसी वैल्यू में हमें जो है वो मल्टीप्लाई करते रहना है। लाइक इफ़ आई वांट टू 5, मैं यहाँ पे x को 5 डिफाइन करूँ तो मेरी x की वैल्यू क्या आएगी 5। एंड फैक्टोरियल ऑफ x -1 कर रहे हैं हम हर बार, फैक्टोरियल ऑफ x -1 कर रहे हैं हम हर बार। हमारी पहली वैल्यू x की क्या होगी विच इज़ 5, तो यहाँ पे 5 × 4 हो जाएगा। एंड देन दैट रिटर्न इनटू f, ये फिर से f के पास जाएगा। यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आई थी अभी 5 × 4 करके क्या आई थी 20। एंड देन हमारे पास जो 4 था, अब हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 4। एंड देन ये फिर करेगा, फिर यहाँ पे जो आएगा x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई अब हमारी 20। एंड देन 20 को जो हम फिर से x -1 कर देंगे। x हमारे पास क्या था, फिर से हमारे पास अब हमारा न्यू x जो है वो क्या है हमारा 20 × 3, 5 × 4 विच इज़ 20। एंड देन 5 × 4 20 जो आया उसे हम 20 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 30 60 आएगा। देन फिर हम 3 से फिर देन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास न्यू x की वैल्यू जो क्या आएगी इस फंक्शन के पास जाके जो आएगी, अगर अब फिर से यहाँ पे x जो है वो 1 के इक्वल या 0 के इक्वल आ जाएगा। जब हमारा इक्वल आ जाएगा देन ये रिटर्न क्या कर देगा 1। एंड देन लास्ट में मल्टीप्लाई क्या कर देगा ये 1 से। देन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है। दैट्स वाई हमारे पास जो फैक्टोरियल ऑफ x इज इक्वल टू 0 है। लाइक हमारे पास अगर हमें 0 का फैक्टोरियल निकालना है विच इज़ 1, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 कंडीशंस जो लगाई हैं, x इज इक्वल टू ये और फंक्शन होता है हमारे पास जो कि हम और जब हमें किसी भी कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर हमें 2 वैल्यूज़ देनी होती हैं। लाइक मैंने शायद आपको कंडीशंस पढ़ाई भी थी, देखते हैं मैंने आपको इफ एल्स पढ़ाया होगा यहाँ पे। ओके सो कोई ना, मैं आपको इफ एल्स अभी करा दूँगा अगर नहीं कराया तो मैंने यहाँ पे अभी लूप्स कराया आपको, है ना। मैं आपको अभी इफ एल्स कंडीशन करा दूँगा, नो प्रॉब्लम। अभी हम रिकर्शन कर रहे हैं। सो फाइनली गाइस हम यहाँ पे रिकर्शन देखते हैं, इसे हम करके देखते हैं क्या हमारा ये वर्क करेगा या नहीं करेगा हमारा। इसी हम सेम एग्जांपल लेके देखते हैं एक बार कि हमारा ये वर्क करता भी है या फिर बस ऐसे ही लिख रखा है यहाँ पे एज अ रिकर्शन। सो देखते हैं गाइस इट दिस वर्क्स और नॉट। अगर वर्क किया तो कॉन्ग्रेट्स ऑल ऑफ यू, आपने रिकर्शन सीख लिया। और हम रिकर्शन के ऊपर जो जितना भी कंसेप्ट पूरा डीपली देखेंगे वो हम अपने DSA के कोर्स में देखेंगे एंड देखते हैं। सो मैं इसे देखता हूँ, इसी को क्रिएट करके देखते हैं। हमारे रिकर्शन एंड फंक्शंस दोनों प्रोग्राम्स जो होते हैं वो हम कहाँ पे रन करते हैं हम ओके सो गाइस मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे हटा ही देता हूँ फ़िलहाल, ताकि ये पूरा जो है मैं यहाँ पे फिर से इंक्लूड कर लूँगा सारी चीज़ें। आई स्ट्रीम करता हूँ, इंक्लूड जो मैं करूँगा आई स्ट्रीम जो है हमारी सी आउट सीन जैसी लाइब्रेरीज़ को सपोर्ट देता है। मतलब ये खुद एक लाइब्रेरी आई स्ट्रीम लाइब्रेरी सी आउट सीन जैसे फंक्शंस को जो सपोर्ट करता है। तो दैट्स वाई इज इंक्लूडिंग हियर। एंड आपको ये तो पता ही होगा यूजिंग नेम स्पेस एज std हम क्यों करते हैं, नेम स्पेस एज std। ओके सो std इंट मेन। ओके सो इंट मेन जो है हमारे पास इंट मेन है हमारे पास। हम इंट मेन के बाहर अपना रिकर्शन क्रिएट करेंगे। मैं एक इंट बनाऊंगा फैक्टोरियल, यहाँ पे मैं एक फैक्टोरियल क्रिएट करूँगा। इंट फैक्टोरियल फॉर बनाऊंगा इंट x जो कि हम प्रोवाइड करेंगे अपनी वैल्यू।
ओके सो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे एक इंट ए क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ पे, एंड इंट ए को एक मैंने इंट ए जो है वो क्रिएट किया, इंट फैक्ट क्रिएट करते हैं। ओके इंट फैक्ट क्रिएट किया मैंने यहाँ पे, एंड सिंपल मैं करूँगा क्या, अब मुझे यहाँ पे सिर्फ दो कंडीशंस लगानी है जो कि मैंने आपको बताया अभी, क्योंकि हमारे पास ये जो दो कंडीशंस होती हैं, इन्हीं दो कंडीशंस के अंदर हमें 1 रिटर्न करना होता है, बिकॉज हमारी जो फैक्टोरियल ऑफ ज़ीरो होता है ना वो 1 होता है। अगर हम इसे असाइन ना करेंगे ना तो हमारे पास होगा क्या कि ये ज़ीरो से माइनस में भी वैल्यूज़ को लेता जाएगा, अगर हम कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ ना करें। इसलिए मैं क्या करूँगा, मेरा इंट एक्स जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, इफ़ इंट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, if int x is equal to 0, और गाइज दिस वाज आर और ऑपरेटर जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना, ये हमारे पास और ऑपरेटर यूज़ किया है मैंने, ये जो यहाँ पे ये जो दो डंडे यूज़ किए हैं ना आपके सामने, ये जो और ऑपरेटर यूज़ किया है, और x इज़ इक्वल टू 1। मैंने आपको बताया जब भी हमारा फैक्टोरियल ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 और x 1 होता है तो हमें रिटर्न सिंपल क्या कर देना है गाइज, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हम 1 को। एंड देन एल्स कंडीशन में क्या करना है, सिंपल यहाँ पे एल्स कंडीशन में आपको क्या करना होगा, हमने जो एक फैक्ट इंट फैक्ट जो डिफ़ाइन किया है ना, इसी को यूज़ करके मैं फैक्टोरियल को रिटर्न करूँगा, विच इज़ लाइक मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मैंने जो फैक्ट बनाया था, मैं इस फैक्ट के अंदर भी जो डिफ़ाइन करूँगा ना, हर बार जो वैल्यू आएगी ना मेरी फैक्ट की, मैं फैक्ट को जो मेरे पास फैक्टोरियल ऑफ एक्स है, लाइक फैक्ट एक्स को लाइक मेरी 5 है, तो मुझे एक्स में मल्टीप्लाई किस चीज़ का करना है, 5 में मुझे मल्टीप्लाई करना है फैक्टोरियल ऑफ एक्स माइनस 1। दिस वॉज आर वैल्यू, एंड देन रिटर्न कर दूंगा मैं, हर बार रिटर्न किस चीज़ को करूँगा, मैं रिटर्न करूँगा फैक्ट, सिंपल। एंड देन हेयर इज़ फैक्टोरियल प्रोग्राम रेडी। ओके देखते हैं क्या ये फैक्टोरियल जो है वो रन करेगा। मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे इंट करूँगा, मैं इंट बनाऊँगा मैं इंट एक्स वेरिएबल, उसके सिंपल एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक इंट क्रिएट करूँगा, इंट बी क्रिएट करूँगा मैं, इंट बी को मैं रखूँगा विच इज़ इक्वल टू 5। एंड देन मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं किसे कॉल करूँगा, मुझे फैक्टोरियल चाहिए किस चीज़ का, मुझे फैक्टोरियल चाहिए बी का। लेकिन एक काम करूँगा मैं इससे पहले क्या लिखूँगा, यहाँ पे एक सी आउट करवाऊँगा मैं, एंटर यहाँ पे लिखूँगा दिस इज़ योर फाइनल वैल्यू, फाइनल फैक्टोरियल फॉर b, for you have the value entered, एंड देन सिंपल मैं सी आउट किस चीज़ को करा दूंगा। ओके सो यहाँ पे नहीं, मुझे जो यहाँ पे लिखना ही है, एंड देन मैं सिंपल इस वैल्यू को क्या करा दूंगा, प्रिंट एंड एल। देखते हैं गाइस तो क्या हमारा ये जो है वो हमारा एंटर होगा, हमारी वैल्यू आएगी क्या हमारे पास। ओके सो यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, मैं सेव करूँगा, मैं सिंपल करूँगा मैं। ओके सो आपके पास जो है वो फाइनल आउटपुट आ चुका है, दिस इज़ योर फाइनल फैक्टोरियल फॉर यू हैव द वैल्यू एंटर्ड। हमने जो 5 वैल्यू से दी थी, एक काम करते हैं हम 5 को खुद यूज़र से लेते हैं। मैं एक काम करूँगा, मैं सी आउट लिखूँगा एंड मैं यूज़र से बोलूँगा एंटर योर वैल्यू, एंड देन वैल्यू जो मैं नेक्स्ट लाइन में लूँगा यूज़र से। हमने एंटर योर वैल्यू कराया एंड एल किया, एंड देन हम सीन क्या करेंगे गाइस, मैंने आपको बताया भी था, सीन जो है वो हम यूज़ करते हैं, एंड सीन करूँगा मैं अपना बी को। ओके सो मैं यहाँ सेव करता हूँ एंड देन देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। ओके दिस वाज आस्किंग, मैं इसे एक काम करता हूँ, मैं 4 देता हूँ एंड देन देखते हैं। ओके 4 हमने दिया, इसने हमें क्या दिया 24, हमें फैक्टोरियल दिया, रिटर्न किया इसने हमें 24 फैक्टोरियल।
सो गाइस ये तो रहा हमारा फंक्शंस एंड रिकर्शन। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम अपना एरेज, एंड एरेज को हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। बट टिल देन मैं आपको एक चीज़ कराना चाहूँगा जो कि है एक पैटर्न, एंड देन मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको एक पैटर्न बनवा के दिखाऊँगा विच इज़ इम्पोर्टेंट टू कमांड योर लूप्स, एंड आपको काफ़ी होमवर्क भी दूंगा, टेंशन ना लो, आपको ऐसे पैटर्न्स जो क्रिएट भी करवाऊँगा मैं। एंड ओके, सो दिस इज़ दिस, एंड मैं एक काम करूँगा, मैं इसे भी कमेंट आउट कर दूँगा। ओके, सो नो प्रॉब्लम। एंड यहाँ एक और लगा देता हूँ। मैं काम करूँगा, मैं आपको समझाता हूँ पैटर्न्स, एक्चुअल पैटर्न्स वर्क कैसे करते हैं। मैं आपको सिंपल सा एक पैटर्न दूंगा। मैं यहाँ पे एक फॉर इंट आई को डिक्लेयर करूँगा, विद स्टार्ट करूँगा मैं 0, एंड देन मैं यहाँ एक इंट n बनाऊँगा जिसको मैं इक्वल करूँगा 10 के। एक इंट बनाऊँगा जिसकी वैल्यू मैंने 10 रखी, एंड देन मैं इस आई की जो वैल्यू है, मैं आई को जो स्मॉलर देन रखूँगा वो रखूँगा मैं n, एंड देन आई प्लस प्लस करूँगा। ओके, सो अब ये गाइस करेगा क्या, हमारा पहला लूप किस लिए चलेगा, पहला लूप चलेगा फॉर वैल्यू 1। हमारा पहला लूप जो है वो फॉर वैल्यू चलेगा 1, एंड हमें ओके, सो मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे गाइस, मैं आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे बनवाना क्या चाह रहा हूँ आपसे। ओके, सो मैं आपसे बनवाना क्या चाहता हूँ, सिंपल मैं आपको समझाता हूँ मुझे बनवाना क्या है एक्चुअली आप लोगों से। मुझे एक्चुअली गाइस आप लोगों से बनवाना क्या है, मैं आपसे बनवाना चाहता हूँ मैं आपसे ये ट्रायंगल बनवाना चाहता हूँ, बट इसके अंदर मुझे करना क्या है, मुझे इस ट्रायंगुलर शेप में कुछ वैल्यूज़ चाहिए मुझे। सिंपल करना क्या है। ओके गाइस, सो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ कोई वैल्यू डिफ़ाइन करूँगा तो मैं 1 डिसाइड करूँगा, अगर मैं यहाँ कोई वैल्यू दूंगा तो वो 2 होगी मेरी, है ना। मैं यहाँ पे 2 डिफ़ाइन करूँगा, देन मैं यहाँ पे 3 चीज़ें प्रिंट करवा सकता हूँ, देन मैं यहाँ पे 4 चीज़ें प्रिंट करवा सकता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ भी प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं 4 प्रिंट करवा सकता हूँ, मैं यहाँ फिर 5 प्रिंट करवा सकता हूँ। ऐसे ही करते करते लास्ट में मैं क्या प्रिंट करवाऊँगा, मैं यहाँ पे 10 वैल्यूज अपनी जो प्रिंट करवाऊँगा। मैं कुछ भी प्रिंट करवा सकता हूँ यहाँ पे, बट मेरी कंडीशन क्या है, मुझे वो वैल्यूज जो चाहिए वो ट्रायंगुलर शेप में चाहिए। मेरी कंडीशंस ये हैं। ओके गाइस, अगर मुझे ट्रायंगुलर शेप में अगर कुछ चाहिए तो मुझे पहले क्या प्रिंट करना है, मुझे पहले कितनी बार चीज़ें प्रिंट करनी है। मुझे पहले प्रिंट करनी है 1 बार, मीन्स पहला लूप मेरा कितने बार चल रहा है, आई, विच इज़ आई जो मेरा चल रहा है वो आई चल रहा है मेरा 1 बार। जो मेरा आई चल रहा है 1 बार, मुझे उतनी ही वैल्यूज़ प्रिंट करानी है। मेरा नेक्स्ट लूप चलेगा 2 बार। ये तो मेरा फर्स्ट लाइन के लिए चल रहा है, पर मुझे फर्स्ट लाइन में कितनी चीज़ें प्रिंट करानी है वो तो मेरा नेक्स्ट लूप डिसाइड करेगा। तो गाइस मैं नेक्स्ट लूप देखूंगा, फॉर मैं एक इंट j बनाऊंगा जिसको मैं स्टार्ट करूंगा विद 0, ऑल्सो स्टार्ट विद 0, मैं ऐसे भी स्टार्ट करूंगा विद 0, बट j को जो मैं लेस देन रखूंगा गाइस। यहाँ पे आप मुझे अभी कमेंट करके बताओ, और आप सोचो, इसे पॉज करो वीडियो को, एंड देन आप ट्राई करो कि मैं करना क्या चाहता हूँ यहाँ पे, एंड देन आप खुद इस डिज़ाइन को प्रिंट करके देखो, एंड देन देखते हैं क्या ये प्रिंट होगा। सो गाइस फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसे मैं बेसिकली इक्वल टू किसके रखूँगा गाइस। मुझे फर्स्ट लाइन में कितनी चीज़ें प्रिंट करनी है 1, विच इज़ बेसिकली स्मॉलर देन आई। मुझे आई से छोटी वैल्यू रखनी है। मैं आई को जो स्टार्ट करूँगा 1, अगर मेरी आई 1 है तो मेरा जे क्या होगा, जे कितने बार रन होगा, 0 टाइम्स, मीन्स मेरा एक चीज़ प्रिंट हो जाएगी। अगर मेरी आई की वैल्यू 2 होगी दूसरी लाइन में तो मेरी कितनी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी, 2 प्रिंट हो, एक और प्रिंट हो जाएगी। एक कहाँ तक स्टार्ट होता है, 0,1, 2 प्रिंट्स हो जाएंगी। एंड देन सिंपल में क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे सिंपल में j++ को प्रिंट कर दूँगा, एंड देन मैं सी आउट क्या करवाऊँगा, हर बार मैं सी आउट करवाऊँगा एक स्टार को, मैं स्टार प्रिंट करवाऊँगा गाइस, एंड सेव करूँगा और देखते हैं क्या हमारे पास ट्रायंगुलर पैटर्न आएगा। सो गाइस यहाँ पे कोई ट्रायंगुलर पैटर्न नहीं आया, सिंपल जो है हमारा एक सिंगल लाइन में आया। गाइस अब मुझे एक बात बताओ, मेरा लूप तो चलेगा, वो तो सिर्फ एक सिंगल लाइन को रीड करेगा। सिंपल अगर देखा जाए तो वो सिंगल लाइन को ही रीड करेगा। अब मैं आपको समझाऊँ अगर सिंपल वे में, तो वो क्या करेगा, वो सिंपल लाइन को ही रीड करेगा। गाइस करना क्या है, अगर मुझे नेक्स्ट लाइन, अगर मुझे ट्रायंगल बनाना ही है तो मैं क्या करूँगा, मुझे इस लाइन के बाद क्या करना है, सिंपल एक एंटर मार देना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या मारूँगा, एक एंटर मार दूँगा, विच इज़ हमारा जो एंटर जहाँ कहाँ पे मारे जाएंगे हम एंटर को सिंपल क्रिएट करेंगे। यहाँ फर्स्ट लाइन के बाद हमें एक एंटर मार देना है। देन ऐसे ही हमारा जब लूप सेकंड लाइन पे आए, सेकंड लाइन ख़त्म हो, एंड देन सिंपल हमें एक एंटर जो है वो यहाँ मार देंगे।
एक एंटर हम यहाँ क्रिएट कर देंगे। ऐसे ही करते करते हम हर एक लाइन के बाद एक एंटर क्रिएट कर रहे हैं। हमें गाइस किस लाइन के बाद एंटर क्रिएट करना है, जहाँ पे हम अपना वर्ड प्रिंट कर रहे हैं उस लाइन के बाद हमें एक एंटर जो है वो मार देना है। मीन्स गाइस जैसे ही ये लूप अपना वर्क ख़त्म करे इसके बाद हमें एक एंटर मार देना है। एंड देन सिंपल इसे सेव करते हैं और रन करते हैं कि हमारे पास फाइनल आउटपुट आया। सो गाइस हियर इज़ आवर फाइनल आउटपुट। ये हमारे पास जो ये फाइनल आउटपुट आया है, आप सब देख पा रहे हो इस फाइनल आउटपुट को। जो हम चाहते थे हमें यही बनाना था अपना ट्रायंगुलर शेप, और ये बन भी गया है। सो ये तो रहा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन आप सबके लिए। एंड देन सिंपल दिस वाज गाइस ये लूप्स हैं। लूप्स पे अब अगर आपको कमांड बनानी है ना, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। आपको करना क्या है, आपको सिंपल ये जो पैटर्न है इसे आपको उल्टा प्रिंट करना है। मीन्स गाइस आपको ये जो पैटर्न प्रिंट करना है ना, आपको ये पैटर्न कैसे प्रिंट करना है मैं आपको समझाता हूँ। ये पैटर्न आपको प्रिंट करना है। प्रिंट तो गाइस आपको ऐसे ही करना है सिंपल, अगर मैं आपको समझाऊँ तो। बट आपको करना क्या है, ये पैटर्न जो है ना, मैं इसे रोटेट करता हूँ आपके लिए थोड़ा सा। मैं इसे रोटेट करूँगा आपके लिए। मैं इसे रोटेट करूँगा, फर्स्ट 90 डिग्री रोटेट करता हूँ मैं, फिर से 90 डिग्री। आपको जो पैटर्न क्रिएट करना है ना, वो पैटर्न ये बनाना है मेरे लिए। पहले तो मैंने तो ये बनाया आप लोगों के लिए। ओके नहीं गाइस, पैटर्न ये भी नहीं क्रिएट करना आप लोगों को। पैटर्न जो क्रिएट करना है वो ये क्रिएट करना है आपको। पैटर्न फाइनल पैटर्न जो होगा वो आपके लिए ये है। आपको जो है ये पैटर्न जो फर्स्ट क्रिएट करना है अपने लिए। एंड देन दिस वाज योर होमवर्क गाइस। एंड अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। और टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। देखते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हमें गाइस करना क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो है वो एरेज है, हम एरेज देखेंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल ऑफ यू मेरा लेक्चर लास्ट तक देखने के लिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू गाइस।